बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने क्राइम इंटेलिजेंस मॉडल के तहत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब तक 617 जघन्य अपराधियों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। पुलिस ने डिजिटल डेटाबेस तैयार किया। इन अपराधियों की हर समय निगरानी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद में ऐसे 3,499 अपराधियों की पहचान की गई है। इन सभी अपराधियों का विवरण थाना स्तर पर संबंधित पुलिस टीमों को उपलब्ध कराया गया है। पुलिस टीमें इनके घरों और संभावित ठिकानों पर पहुंचकर सत्यापन कर रही हैं और उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी जुटा रही हैं। अपराध करने वाले अपराधी अब बेखौफ नहीं घूम सकेंगे। पुलिस पर उनकी पैनी नजर होगी। इसके लिए डिजिटल डाटाबेस 10 वर्षों के अपराध रिकॉर्ड का तैयार किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ फरीदाबाद से डीसीपी क्राइम राजेश कुमार मोहन जी मौजूद हैं। और लगातार फरीदाबाद में जिस तरह से मुठभेड़ हो रही है, बदमाशों के साथ एनकाउंटर हो रहे हैं और एक सबक देने का काम किया जा रहा है, नजीर पेश करने के लिए सिर मुंडवाकर उन्हें सरे बाजार घुमाया जा रहा है, तो इसी कड़ी में एक डिजिटल रूप अपनाते हुए अपराधियों पर नजर रखने का काम अब फरीदाबाद पुलिस करेगी। सर, डिजिटलाइजेशन के इस युग में अब डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है, कैसे ये अपराधियों पर और अपराध पर अंकुश लगा सकेगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री अजय सिंघल आईपीएस जी का इनिशिएटिव है। इनका जो आइडिया है, एक क्रिमिनोलॉजी में थ्योरी होती है रेसिडिविज्म। जो क्रिमिनल होता है वो बेसिकली एक बार क्राइम करके बार बार क्राइम करता है। तो जो आइडिया है, इसका बेस आइडिया ये है कि जो क्रिमिनल है, पिछले 10 साल के जो क्रिमिनल है उनका डाटा बेस तैयार किया जाए और उनको पुलिस की रडार पे रखा जाए, उनकी रेगुलर चेकिंग की जाए। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है RJSF यूनिट। आर का मतलब रोहतक, झज्जर, सोनीपत और फरीदाबाद। तो इस संदर्भ में हमारा जो पहले डेटाबेस क्रिएट किया जाता है कि इतने 10 साल के क्रिमिनल्स हैं जो रिपीट ऑफेंडर हो, जो हीनस क्राइम की वारदात है उसको अंजाम दे सकते हैं। उनको फिर हमारी जो पुलिस है उनके घर पे जाके उनकी चेकिंग करती है, उनका एक प्रॉपर परफॉर्मा भरा जाता है, उनकी फोटो ली जाती है जिसके अंदर लेट लॉन्ग और ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर कंटिन्यूअस कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई कैसे? चेकिंग। अगर वो व्यक्ति बेल पे है और घर पे है तो उसकी चेकिंग की जाती है। अगर जैसे अगर फरीदाबाद का देखा जाए तो हमने इस तरह के लगभग 3,499 जो क्रिमिनल्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो फरीदाबाद में रहते हैं। इनमें से हमने लगभग 693 क्रिमिनल्स की चेकिंग कर ली है और उसमें से जो पाए गए हैं कुछ 18 के करीब तो उनकी डेथ हो चुकी है उम्र के कारण और इसके कारण। कुछ जेल में हैं कई व्यक्ति, क्योंकि ये जो क्रिमिनल्स हैं बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। 73 आदमी जेल के अंदर पाए गए। कुछ बेल पे हैं। जो बेल पे हैं वो दो तीन तरीके की किस्म है। बेल पे जो है और तारीखों पे जा रहे हैं और अपने घर पे प्रेजेंट हैं, तो वो लगभग ऐसे अगर देखा जाए टोटल नंबर 465 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर पे मिले, लेकिन उनकी पूरी चेकिंग की जाती है, उनका परफॉर्मा भरा जाता है, उनका फोटो लिया जाता है। वो डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ में। जो बेल को जंप कर रहे हैं, यानी कि बेल पे हैं लेकिन वो तारीखों पे अगर कोर्ट में बुलाया वो आए नहीं है, तो उनके जमानती और शनाख्ती उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जो बेल बॉन्ड दिया जाता है उसमें कोर्ट से कार्रवाई करके उनके जो बेल बॉन्ड को जब्त करने के लिए हम पिटीशन जो 491 BNSS के तहत कानूनी प्रक्रिया है वो भी हम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो उसके अंदर कई बार हमारी मुठभेड़ भी हुई है, जैसे आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो 3 बार जैसे पुलिस की और इन क्रिमिनल्स की मुठभेड़ भी हुई है और उसके अंदर हमने उसके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए उनको और जो उनका इंजाम है उनके तक पहुंचाया है। और कंटिन्यूअसली कई बार क्या होता है कि जब हम इनको चेकिंग करने जाते हैं तो इनके पास आर्म्स मिल जाते हैं। तो अगर उस वक्त आर्म्स मिल जाते हैं हम, तो उसी वक्त उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का जो पर्चा होता है, FIR है, वो हम करवा देते हैं। इस तरह के लगभग ऐसे 3 व्यक्ति ऐसे मिले जिनके पास आर्म्स थे, तो हमने उसके ऊपर एक FIR और कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर की, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बना रहे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे आप भी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, हम भी बता रहे हैं, डीजी सर का भी विजन ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आप सभी पुलिस की रडार में हैं। अगर आप दूसरी कोई वारदात करेंगे तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन होगा
और जो इनोसेंट पब्लिक है उसको आप तंग ना करें। यानी सर यूं समझा जाए कि चाहे छोटा अपराध किया हो या बड़ा अपराध किया हो, यानी पुलिस अब बख्शने वाली नहीं है किसी को। बिल्कुल, जो क्रिमिनल है वो उसको पता होना चाहिए कि पुलिस के रडार पे वो है और उसका डेटाबेस भी किया जा रहा है। आगे जाके इस डेटाबेस को भी हम डेटा एनालिटिक्स के तौर पे यूज करके ऐसा कुछ सिस्टम जरूर डीजी सर के दिमाग में रहेगा कि कैसे इस डेटाबेस को और प्रोडक्टिवली यूज किया जाए ताकि क्रिमिनल्स के ऊपर इसके ऊपर काज के ऊपर जो दबाव है वो और कंटिन्यूसली बढ़ता रहे। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर कहें कि अब अपराध और अपराधी दोनों पुलिस की नजर से नहीं बच सकेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर सहित 4 जिलों में ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस और खासकर ये 4 जिलों की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज। और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए अब बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।